श्रृंखला में हम लोगों ने सबसे पहले सर फैमिली के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था, जिसमें सबकी फैमिली के मैम लोग और बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ कोई भी नहीं थे, जो लोग हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबकी केवल फैमिली मेम्बर्स थे। तो उसके लिए मैं रवि भाई को धन्यवाद करता हूँ और उसके साथ इन लोगों ने जो वी आई लोग हैं हमारे उनके लिए रेस वॉक का आयोजन किया था लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास, और 4 दिसंबर को उनकी प्राइजेस हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक बैडमिंटन हमने शुरू किया है अक्टूबर नवंबर में। लास्ट ईयर लगभग 30 पार्टिसिपेंट, फर्स्ट टाइम था तो 30 पार्टिसिपेंट के आसपास उसमें पार्टिसिपेशन किया लोगों ने, और वो एनुअली है तो इस बार में हम लोग अक्टूबर में उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। और इस साल स्पोर्ट्स डे पे हम लोगों ने कोशिश की कि स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए ताकि पॉजिटिव मैसेज है सोसाइटी के बीच में, सबके बीच में, और उसमें वो नहीं हो पाया तो आज हम लोगों ने लगभग 75% उसका जो पोर्शन था उसको कम्प्लीट किया सर। दैन उसके बाद एज अ टीम सर NIPD टीम के रूप में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जितना हो सके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का। तो चाहे हम लोगों ने सचिवालय बैडमिंटन टूर्नामेंट पता है उसमें एज अ टीम खेले, और क्रिकेट में ऊर्जा का, मैथिली का और सचिवालय का होता है, उसमें हम लोगों ने एज अ टीम NIPD के रूप में हम लोगों ने पार्ट लिया था कि थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब स्पोर्ट्स की फील्ड में भी लोग जाने के NIPD से भी लोग हैं, और हम लोगों के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए अच्छा है। उसके अलावा सर एक हम लोगों ने जो डिपेंडेंट्स है फैमिली के, उनके लिए चेस वर्कशॉप करवाई थी लास्ट ईयर, जिसमें लगभग 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और कोशिश कर रहे थे सर इसी श्रृंखला में आगे हम लोग बढ़ते रहे और काम कुछ ना कुछ करते रहे। साथ ही जब हम लोगों ने शुरू किया था सर इवेंट, तो इसमें कोशिश ये थी कि हम लोग एक साल में 3 बार कम से कम स्टाफ का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाएं सर, ताकि कुछ ना कुछ हर 3 महीने 4 महीने में कुछ ना कुछ होता रहे। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेडिकली शायद थोड़ा बहुत हम लोग बचा पाएँ, मेडिसिन से थोड़ा दूर रह पाएँ, जो शायद गवर्नमेंट मना भी करेगी देने के लिए। ठीक है, तो और सब थोड़ा सा मैं कार्यकारिणी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो भी अभी हमारी कार्यकारिणी थी उसमें हमारे अध्यक्ष भी थे, आदरणीय शर्मा सर अध्यक्ष थे, और इनके कार्यकाल में पिछले लगभग 1.5 साल से हमने बहुत सारा कोशिश की काम करने की, और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा अभी कोशिश किया है, क्योंकि क्या रहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है सर तो कोई भी लोग के आके खेलना शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, मैं सब लोगों से बात करता हूँ, जिक्र करता हूँ इस बात का कि हमें नहीं पता किसने बनाया, लेकिन हम लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं। किसने बनाया, कौन सालों पहले, मतलब 20 साल पहले ऐसा काम करके चला गया है, जिसका फल हम आज भी मतलब खा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के अगर काम होते रहे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई खेलता भी नहीं होगा तब भी उसमें कहीं ना कहीं उसका जो स्पोर्ट्समैनशिप जाग जाए। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने अभी क्रिकेट के लिए एक नेट प्रैक्टिस के लिए पिच, जो यहाँ पे लोकेशन है सर सामने ही, आगे ग्राउंड बनेगा, उसके पीछे वो फाइनल हो गया, उसका फाइनेंशियल अप्रूवल भी आ गया है। उसके लिए मैं निदेशक महोदय का और जितने भी लोग उसमें प्रयासरत थे सबका धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हमारा बैडमिंटन कोर्ट का भी सर डायरेक्ट जो भी अप्रूव कर दिया है उसका रिनोवेशन होगा सर। तो कम से कम ये 2 इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएंगे, और उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो सर के बाद में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो आदरणीय लखेड़ा सर थे, और जो अभी हमारे रिटायर हो गए CP लखेड़ा सर, और नरेश सिंह नियाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ब्रिजलाल, और ट्रेजरर हमारे श्री परवीन चौधरी जी हैं, और मेंबर्स में सर श्री SC बिंजोला जी अभी रिटायर हुए लास्ट ईयर, श्रीमती हेमा कलसिया, श्री राजेंद्र सिंह नेगी जो VI को भी रिप्रेजेंट करते हैं सर इंस्टीट्यूट के, और मुकुल सजवान जी, हिमांशु थापा जी, और श्री तरुण गोदिया जी हमारे मेंबर्स हैं सर। तो आज आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी सर से बात चाहता हूँ कि वो घोषणा करें हमारी जो पिछली कमेटी थी वो पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाती है, और हम आगे एक नई कमेटी फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो एक तरफ से इतना ही, थैंक यू। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत जब भी करते हैं तो कुछ लोग होते हैं, एक टीम चाहिए होती है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर मुखिया अच्छा मिल जाए तो घर परिवार बहुत अच्छे से चलते हैं। सर के कार्यकाल में बहुत सारी टीम्स ने, और मुझे आज भी याद है जब हम लोग SDR में खेल रहे थे सर गुरुगुणा में, और सर को बुलाया था तो सर वहाँ आए, एज ए मैनेजर सर को हमने सिर्फ एक बार फ़ोन किया और सर वहाँ पर पहुँचे। सर देखिए कभी भी अगर हमें चाहिए कि आधार चाहिए, आधार कौन देता है, आधार परिवार का मुखिया देता है। तो उसी चीज़ के लिए है आज कमेटी जो है वो, इससे पहले कि उसमें आगे बढ़े मैं सर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सर थैंक यू नरेश सर। और
बहुत अच्छी डिटेल ब्रिजलाल जी ने दी और बहुत सपोर्ट आप सबका मिला। लेकिन अब कार्य भी इस कदर फैलता जा रहा है कि अब आप सबकी जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। और ये आप मान के चलिए कि जितना भी हमसे बन पड़ेगा उतना सपोर्ट हमारा हमेशा रहेगा। एक सपना आप सबके साथ देखा था कि 5 लाख रुपए में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सैंक्शन कराए और वो हमारा सैंक्शन भी हुआ। बहुत सारा स्पोर्ट्स का सामान क्लब को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और अगर हमारे पास खेल का सामान ही नहीं होगा तो खेलेंगे कैसे। तो सामान का इस बार भी वो सैंक्शन हुआ है, प्रचुर मात्रा में सामान है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप करना है तो वो हम प्रयास करेंगे। अभी हिमांशु जी MED में हैं, इनके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और MED की तरफ से भी अगर आपको कुछ भी जब तक मैं इंचार्ज हूँ MED का, कुछ भी आपको ज़रूरत होगी, निदेशक महोदय का पूरा सपोर्ट है, हम लोग उसको करेंगे। लेकिन एक अनुरोध यही है कि इस क्लब को इतना अच्छा बना दीजिए कि यहाँ से अच्छी प्रतिभाएं निकलें आने वाले बच्चों के लिए भी और स्टाफ के लिए भी। और पूरी तरह फिट रहेंगे तो मेडिकल के खर्चे भी हमारे कम हों। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह फिट बने रहें, इसी तरह काम करते रहें। आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और आगे भी मैं मेरी तरफ से जो भी मन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपके कार्यकाल में जिस तरह से आपकी अध्यक्षता में जिस तरह से काम हुए, जो भी काम हुए वो हमेशा याद रहेंगे। वो हमेशा अभी जैसे बात कही थी कि बैडमिंटन कोर्ट पता नहीं किसने बनाया, लेकिन आज भी खेल हुए। तो जितने काम हुए थे कोशिश ये रहेगी कि जो नई कार्यकारिणी भी आए वो उसको अच्छे से बनाए। कमेटी जो भी बनेगी, देखिए कमेटी मेंबर सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और काम सभी को मिलकर करना होता है। ये बात हमेशा सभी को पता है कि जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कमेटी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मन तो नहीं करता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। मैं जानता हूँ सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बहुत ज़्यादा है और कमिटमेंट, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं क्योंकि परिवार में है, यहाँ पर हम भी देखते हैं कि सर किस तरह से बिजी रहते हैं। बहुत रिक्वेस्ट की थी सर से, लेकिन सर के कमिटमेंट देख के फिर हमने भी सोचा चलिए मतलब क्यों ना। लेकिन सर का ये आश्वासन कि हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आगे में सर से हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। तो क्योंकि अब हमने विदा तो कह दिया है, अब ज़रूरत है कि नई कमेटी आए और नए लोगों का आगमन हो। उसके बाद में नया परिवार बन के निकलते हैं आगे एक नए सफ़र में। तो अभी जब अध्यक्ष की बात हो रही थी तो सभी ने प्रस्ताव किया था। पहले तो मैं वो जितनी कमेटी थी अब की कार्यकारिणी वो डिजॉल्व हो गई। अब डिजॉल्व होते तो नए उसकी तरह जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी कमेटी में थे हम लोग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ब्रिजलाल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप नोट भी करते जाएंगे प्लीज़, क्योंकि हम लोग ही हैं और ऐसा हम स्पेशली ये कह सकते हैं कि पूरा संस्थान रहे और उसके बाद ही कोई चीज़ हो। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जो नई कमेटी बनेगी, जो नया परिवार बनेगा, वो भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा। जहाँ पर ये बेंचमार्क एक सेट किया है उसको आगे लेके जाएंगे, चाहे वो पार्टिसिपेशन की बात हो, चाहे इंफ्रा की बात हो, चाहे फिर स्पोर्ट्स में किसी भी तरह की बात हो। चाहे आज बहुत अच्छा लगता है जब बाहर जाते हैं तो जो पुराने लोग हैं उनका नाम आता है। क्रिकेट का जब भी नाम आता है तो रवि का नाम आता है, वर्मा साहब का नाम अच्छा लगता है। बड़े सीनियर कमेटी से नाम लेते हैं कि NIPOD की टीम थी करके, हिमांशु को याद किया जाता है। यहाँ से DPL खेल रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आने वाले टाइम में हम लोग अच्छे से करें। तो सबसे पहले अध्यक्ष के लिए हमने बहुत चर्चा की, सभी लोगों ने मिलकर वो किया और सर्वसम्मति से बड़े आदर के साथ और सम्मान के साथ में हमने डॉक्टर धनवाल साहब का नाम सभी ने सर आपको क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ सर आपको। क्राइटेरिया सर सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि आप यहाँ पर पहुँचे, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया। ठीक है सर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि साइन करने में माहिर है। आज मैं सर को हंस रहा था, मैंने कहा सर अगर कोई ये लेके आए कि 10 साल आपको सजा दी जाती है, सर साइन कर सर इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं कि आपसे कभी भी इस तरह की सर हमेशा तत्पर रहता है। मतलब ये साइन का मतलब है कि
हमेशा सब तत्पर रहना। तो डीडीओ देख चुके हैं सर, क्या लाओ ये वाउचर हटा के साइन कराओ। अब मैं चाहूँगा कि इसको आगे बढ़ाते हैं। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर एस के ढालवाल साहब, सभी लोग सहमत हैं? लेकिन तुझे अभी भी क्राइटेरिया नहीं समझ में 5 किलोमीटर रोज सुबह की रनिंग 2 घंटे इवनिंग वॉक। सबसे पहले कि आगे बढ़े तो पहले मुखिया का स्वागत कर लेते हैं, और मैं सर से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर क्योंकि आप यहाँ पर हैं, थैंक यू सर का स्वागत है। कंडीशन लगा रहे थे 5 किलोमीटर दौड़ना, घंटा का चुपचाप निकल लेता। दूसरा मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा सोचने में भी मिल जाता है कि मैं सोचता हूँ हर रोज पिछले 20 सालों से ये सोच रहा हूँ कि मैं 5 किलोमीटर तो वॉकिंग अच्छा ये भी क्राइटेरिया है। ये पहला क्राइटेरिया। अब तो मुखिया के हाथों में, आप चाहे तो ये आज से घोषणा कर सकते हो जितने भी इवेंट होंगे सबसे पहले मैं चलूँगा। मैं चलूँगा। दूसरा जो कमेटी का दूसरा पद है वो है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए बहुत सारे नाम विचार किए थे, आप लोगों के भी दिमाग, ये ओपन है, आप लोग उसमें कर सकते हैं। मैं जो नाम लूँगा वो प्रस्तावित नाम है, और उसके बाद में आप लोग बोल सकते हैं कि कोई चेंज होगा तो आज ही होगा। सब लोग हम लोग जितने लोग रहते हैं, हाँ वही बोल रहा हूँ। तो एक जो प्रस्तावित जो नाम आया था वो मैं बता देता हूँ पहले आपको, हरीश पवार सर का नाम आया था। तो अगर आप लोग सहमत हैं या किसी को नया नाम सुझाना है तो वो पहले हाथ ऊपर करें, अगर किसी को नया नाम सुझाना है। पवार हरीश, ठीक है सर। पहले 5 किलोमीटर की रेस लगानी पड़ेगी। इनके लिए कुछ कम, इनके लिए 30 कर दो। सर स्पोर्ट्समैन है, वो 3 पड़ेगी, वो 3 पड़ेगी। तो कार्यकारिणी में है वो है जनरल सेक्रेटरी। अगर आप में से कोई लोग इच्छुक हैं या जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हम और आगे ले जा सकते हैं, तो वो लोग आ सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए अगर कोई है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी जो हमारी सीट है ये रिजर्व फॉरएवर है चिन्मय सिंह नेहरू जी के लिए। आप इसे बनी हुई चाहिए कि आप हमें चाहिए किसी न किसी के रूप में चाहिए। तो उसके बाद आता है सेक्रेटरी है ना अगला जी। सेक्रेटरी पद के लिए अभी तक बिजलाल सर थे, उनका काम सभी ने देखा, सभी ने और किस तरह से लगे रहते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। अगर आप में से कोई, अगर किसी को आ रहा है कि कोई आके इस लीड को आगे लेना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो आप में से अगर कोई है तो प्लीज़। कोई इच्छुक है तो प्लीज मतलब हाँ, मैं भी वही पूछ रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्या? ट्रेजरर परमिल सर। थोड़ा सा जिम्मेवारी। हाँ, इस बार मैं बता रहा हूँ इस बार ट्रेजरर का हमने ये किया है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो पैसा लेते थे वो किसी के नाम पे ले लेते थे, मतलब जो करा रहा है या कोई भी गेम करा रहा है उसके नाम पे। अब से हमने ये किया कि जो जितने भी गेम होंगे वो ट्रेजरर पैसे लेंगे, हम सिर्फ बताएंगे, ट्रेजरर लेंगे, और जितना भी सेटलमेंट होगा फिर वो देखो नहीं, पैसा देने को कोई मतलब नहीं, लेकिन बिल पहले लूंगा मैं भाई। मेरा देखो, मेरा फंडा जो है मेन वाला नहीं, देखो सीधी सी बात है, वो लोग जानते भी है ना भाई। पैसा आपके नाम आता है, मैनेजर अपना हेल्प हम लोग करेंगे सब लोग। अगर ठीक है, कोई देगा तो आप दे सकते हैं। नहीं, अगर स्पोर्ट्स के लिए भी कोई एक चीज और बोल रहा हूँ मैं आपको, फिर चाहिए अभी तक हम क्या करते थे ना, सभी गेम्स के इंचार्ज बना रखे थे, उनके नाम में पैसा लेते थे। तो अब वो तो डिजॉल्व आप आगे कमेटी पूरी डिजॉल्व होगी, तो अभी आगे से क्या चाह रहे हैं कि ट्रेजरर के नाम पे पैसा है, ट्रेजरर उसका मैनेज करे और उसकी हेल्प सब लोग करेंगे, सामान वानी इकट्ठा जो भी। तो अभी तक परवीन सर बहुत अच्छे से निभा रहे थे। अगर आप में से कोई लोग हैं जो लोग आगे आना चाहते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो फिर कम से कम 4 साल, बाकी पिछले बार 6 थे। पिछली बार नहीं 4 कर रहे थे। नहीं, जैसे भी जाएगा सर, पहले 6 थे, बीआई ले लो। हाँ, यही राजेंद्र नेगी सर, राजेंद्र ने की हमारा धर्मेंद्र कर रहे हैं। एक धर्मेंद्र सर भी है सर मैं कुछ कहना चाह रहा है, देखो इसमें कुछ पैसा भी आएगा,
2.5 लाख रुपए आ गए तो भाई अब माला माल हो गया, मैं इसमें भी तो पैसा चाहिए मुझे। आप ऐसा कर सकते हैं, उस पैसे को यहाँ यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, और वो पैसा वहीं रहेगा। मेंबर्स में पिछली बार कौन थे सर? सर मेंबर्स में हमारे पास थे श्री एस सी जोला जी, श्रीमती हेमा कलसिया मैम, वो अभी रिटायर होने वाले वो रिटायर होने वाले हैं। हैं। श्री राजेंद्र सिंह नेगी जो वीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और हेमा कलसिया मैम फीमेल प्रतिनिधित्व कर रही थी। देन मुकुल सजवान जी थे, हिमांशु थापा जी थे, और तरुण गोदियाल थे। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, आप मेंबर्स में क्योंकि आते हैं तो अंकित प्रधान सर को यूनिट कर रहे हैं थोड़ा यूनिट वाइज में हम लोग जा सकते हैं। हाँ, वही वही। तो मैसेज स्प्रेड आउट अंकित प्रधान सर आपको लाना चाहिए को सर। भी ले लो, रवि जी को, अंकित जी को। हाँ, ले रहे हैं सर, वही सर। मेंबर की क्या कोई लिमिट है कि बस इतनी है? नहीं ऐसे लिमिट नहीं कोई लिमिट नहीं, मेंबर की जैसा भी छः कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमारे पास 6 थे, अभी अगर ज़्यादा भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 रखते तो 6 8 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो कोशिश ये करेंगे कि हर सेक्शन से मतलब हर डिपार्टमेंट से एक आ जाए, तो वो क्या रहता है फिर मैसेज फ्लो करने में भी सही रहता है। सेक्शन वाइज है तो कोई मैसेज वगैरह स्प्रेड आउट करना है, वो सही रहता information देना है तो है। उसके लिए जैसे अकाउंट्स में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बना रहता है। खुद भी एक्टिव है तो खेलते रहते हैं, उधर ब्रेन प्रेस में रवि, ऐसा करके थोड़ा सही हो जाएगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ जैसे तो नाम सेलेक्ट कर लो। नाम लिखते रहिए ना। अंकित प्रधान महिला सर। महिला महिला में आप लोग कौन कर रहे हैं? प्रियंका मैम ऐसे इंटरेस्ट ले रही थी, क्या आपने पूछा? नहीं, मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो फिर प्रियंका मैम नहीं, क्योंकि वो एक्टिव भी है और थोड़ा खेलने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। और बाकी अगर रवि आप बताओ कोई अगर है तो। कोई ऐसा कोई ऐसा एक्टिव नहीं बता सकते क्योंकि ओपन मीटिंग है ना ये तो। क्योंकि वो एक्टिव रहती है तो सभी लोग सहमत है ना? एक्चुअली सर- में ऐसा चाहिए जो मतलब हाँ, वही। खड़े होकर फील्ड बोल सके। बिल्कुल। जो एक्टिव पर्सन चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बना दिया हमारे और ठीक रहता ही हो नहीं। गए। कल के दिनों में महिलाओं का कुछ कराना राजेंद्र था। नेगी जी और धर्मेंद्र सर हो गए। धर्मेंद्र सर हो गए, और अंकित प्रधान जी, रवि जी, और रणवीर सर। कितने हो गए? 6 हो गए सर। कितना हो गया सर? उसका रेटिंग हिमांशु को रख रहे थे, अगर रखा है तो अच्छी बात है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी क्योंकि वो जिस तरह से मतलब बाहर भी इन्वॉल्व है कि बाहर भी चाहिए उस तरीके से, तो इसलिए छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं छोड़ा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा हमको पता है कि क्या कर रहा है करके। बाकी वो एक्टिव है सर, इसके लिए उसको कभी पकड़ सकते हैं। ले लेते हैं, 7 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, 7 मिनट तो हिमांशु का मैं हो गया ना। हाँ सर। बिजला सर को इन्वाइट करूँगा कि आप एक बार पूरी कमेटी पढ़ दीजिए। एक बार पुनः नमस्कार आप सभी को। तो हमारी आज जो नई कमेटी फॉर्म हो रही है उसमें सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर श्री सुरेंद्र कुमार ढालवाल जी खड़े होकर प्रेरणा लेंगे, ठीक है? तो बेटे का बस यही कर सकती है। वाइस प्रेसिडेंट श्री हरीश कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी श्री नरेश सिंह नेहरा जी, सेक्रेटरी श्री बिजलाल जी, ट्रेजरर श्री परमेल चौधरी जी, मेंबर रणवीर सिंह चौहान जी, अंकित प्रधान जी, मिसेस प्रियंका गुप्ता, धर्मेंद्र राठौड़ जी, रवि मिश्र जी, राजेंद्र नेगी जी, और हिमांशु ठाकुर जी। तो 12 लोगों का हमारा एक कमेटी आगे के लिए फॉर्म होती है। इसका एक फॉर इन्फॉर्मेशन वहाँ सब लोग मिनट्स होता है इसके अध्यक्ष को कहते हैं साइन करवा के साइन चाहो तो पहले करवा। अब मैं बहुत टाइम हो गया, मुझे पता सब लोग भीगे भी हैं उसका, लेकिन अच्छा लगा आज खेल के ना बारिश में। भीग के सब फुटबॉल खेल रहे थे सब, तो फुटबॉल और बारिश का तो नया अब मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा हमारे परिवार के नए मुखिया, नए रूप में, नए अवतार में। हम तो अवतार में भी चाहेंगे सर आपको। यस के धन्यवाद सर। हमारे ये क्योंकि ये कहते हैं कि बड़ा भाई, छोटे भाई और प्रिंसिपल साहब
वर्तमान अध्यक्ष हैं? वर्तमान अध्यक्ष नहीं अध्यक्ष तो जो एक बार अध्यक्ष हो चुका वो अब अध्यक्ष नहीं है। वो अध्यक्ष नहीं है, हाँ, वो बचे हैं। हाँ, जो एक बार अध्यक्ष बन गया वो अध्यक्ष ही है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शायद ये जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है कुछ ऐसा, अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो उसमें मैं शायद फिट नहीं बैठता हूँ, लेकिन ये आप लोगों का प्रेम है कि आपने शायद मुझे फिट करने के लिए ऐसा चुना। तो फिट करने के लिए आपने चुना है, तो मैं जो कोशिश बहुत लंबे समय से कर रहा था थोड़ी और कोशिश करूँगा कि मैं फिट हो सकूँ, है ना। और ये आज जो कमेटी फॉर्म हुई है, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि हमारी जो कमेटी जो ये बनी थी, है ना, जो इस क्लब हमारा बना था, और उस क्लब ने वास्तव में बहुत सारे मतलब अचीवमेंट्स हासिल की इस दौरान, और हम लोग सब तैयार हैं आगे और अचीव करने के लिए। और नई कमेटी बनी है, एक मतलब ऑनरशिप की बात है कि भाई हम एक दूसरे को जब ऑनरशिप दे रहे हैं, है ना, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बनती है, और शायद ये एक इंट्रैक्शन का भी माहौल बनता है कि भाई ओके हम लोग जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। मतलब ये गोष्ठी जो है वो किसी व्यर्थ की बातें करने के लिए नहीं की, है ना, ये हम लोग जो है कुछ काम की बात करने के लिए, और जैसा कि हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ की बात करने के लिए हम लोग हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि भाई मैं जो मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता हूँ जिस भी तरीके से मैं अपनी पूरी टीम को, है ना, अपनी पूरी फैमिली को जो है उस तरीके का सपोर्ट मैं ज़रूर करूँगा अपने स्पोर्ट्स के मामले में। ठीक है, और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ फिलहाल मैं इस अवसर पे, है ना, कि ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शायद हम लोग मिल करके कुछ और अच्छा हम लोग करें, सर का मार्गदर्शन रहेगा, है ना। जो पुरानी टीम है वो क्योंकि ये केवल एक रोटेशन है ना, आई थिंक मैं इसे केवल एक रोटेशन मानता हूँ, ये केवल एक रोटेशन है। तो यानी कि जो टीम पहले थी वो टीम अब गाइड के रूप में होगी, यानी कि उसका रोल और बड़ा है। तो हम सब के गाइड, एक दूसरे के गाइडेंस में हम लोग शायद इसमें कुछ और अच्छा कर पाएँ। ढेर सारी शुभकामनाएं इसी विशेष के साथ, थैंक यू वेरी मच। मुझे थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग अभी बिगिनिंग है और उसके बाद में रोटेशनल है, बिल्कुल सर। और जब निवर्तमान, जैसे हरीश ने कहा, जब निवर्तमान में लग जाता था जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती, क्योंकि आपने वो राहें चुनी थी और चुन के कुछ कदम उस पर चले थे, और उसी से आगे बाकी लोग चल रहे हैं। तो आधार तो वही है। तो मैं सेक्रेटरी साहब को बुलाना चाहूँगा, बहुत थैंक्स करें। बाकी ये मीटिंग यहीं पर संपन्न करके पुनः नमस्कार। और जैसे कि सर ने मुझे थैंक्स के लिए बुलाया है, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अमित कुमार शर्मा जी का। मैं बताना भूलने के लगभग सर 4-5 लाख रुपए का सामान हमारे पास अभी स्पोर्ट्स आ गया है। तो हम लोग लगभग मतलब अच्छे से एक्टिवली स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बस खेलने वालों की कमी है, तो उन लोगों को हमें इकट्ठा करना है। कुछ छोड़ना नहीं चाहिए था। 4 तो मिल रहे थे सर, नहीं लिया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। जी सर प्लीज। सर ये कमेटी भी हो तो ठीक है, शर्मा जी को मैं चाह रहा हूँ कि हमारे संरक्षक के रूप में रहें, जिससे कि हमेशा सर जैसे नहीं, verbal कमिटमेंट धनवाल सर ने बोला है कि हमारे सबकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़ रही है। इससे पहले हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें सर ने वर्बली श्योर किया था हम लोगों को कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत हुई मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे ख्याल से उतना ही बहुत है, या तो ये लिख के लेना है। रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें रिकॉर्डिंग में कहा है, एक्सेप्ट किया है। पुनः सर बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी चीज़ें जब भी आपके पास गए, आप कितने ही व्यस्त रहे हो,
लेकिन आपने समय दिया और जितने भी काम आपने कमिट किए थे कि मैं करके जाऊँगा वो लगभग हमारे पूरे हो चुके। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार सर। उसके बाद मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ सर का और धन्यवाद भी करता हूँ सर, हमने आपको बुलाया और तुरंत आ गए। जहाँ तक कि फिट होने की बात करते हैं सर, जब सब लोगों को लगता है कि हमारी बात आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसको आगे अथॉरिटी तक अच्छे से पहुँचा सकते हैं, तो शायद यही कोई इफेक्ट रहा हो ट्रीटमेंट का। और आपका बिहेवियर सब लोग उसके साथ मिलजुल के रहना, शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब लोगों ने शायद देखी होगी। तो एक बार सर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद महोदय का कि आप हर समय जब भी उपलब्ध होते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से हम सब लोगों को गाइड करते हैं और आगे नई नई चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। साथ में हमेशा बिना किसी देरी के और बिना किसी बहाने के हमेशा ग्राउंड में तत्पर रहते हैं। और धन्यवाद मासू भाई का, मुकुल भाई का, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक जो पिछला कार्यकाल था सब लोग रवि भाई सब लोग बहुत तन्मयता के साथ लगे रहते थे और यही सब चीज़ें हमें पुनः आगे चाहिए सब लोगों से कि सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़े, सब लोग मिल के बढ़े। पिछली बार हम लोग जब इकट्ठे हुए तो सर लगभग यही 10-12-15 लोगों के साथ हम लोग शुरू किया था। अभी आज जब एक छोटा सा इवेंट हम लोग करवा रहे थे तब भी मेरे ख्याल से ज़्यादा तो मोर देन 60 पार्टिसिपेंट ग्राउंड में बैडमिंटन हमने करवाया था तो 9 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया सर। आज वही महिलाओं की संख्या 22 या 24 के आसपास थी। तो कहीं ना कहीं नंबर्स बढ़ रहे हैं सर, हम लोग काम करते रहेंगे तो ज़्यादा तो 50% भी हमारे खेलना शुरू कर दिया लोगों ने, तो एक अच्छी बात होगी। कहीं मोबाइल से दूर रहेंगे, फिट रहेंगे, तनाव इत्यादि कम होगा, है ना, और आपके पेशेंट भी कम होंगे शायद। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सभी लोग आए और यहाँ पे पार्ट बने इस मीटिंग का। और उम्मीद करता हूँ कि आगे हम लोग सब लोग मिलके ही काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स को एक कल्चर के रूप में डेवलप करें हम लोग, खाली एक इवेंट के रूप में ना हो, कल्चर में आ जाए कि जो भी बच्चा हर घर से कोई ना कोई है कुछ ना कुछ खेलता हुआ निकले, कहीं ना कहीं तो किस लेवल पे पहुँच रहा हो नहीं, स्पोर्ट्स में होना अपने आप एक लेवल है ना, वो तो बात की बात है कि कहाँ कौन पहुँच रहा है, लेकिन अपने आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं सुबह शाम, वो अपने आप एक लेवल है। वो लेवल आपको एक फिट एंड हेल्दी लाइफ दे सकता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।